धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साखी मस्ताना जी। अंदर से प्रार्थना। डेरा अमरपुरा में हजारा राम बिश्नोई कागजी पहलवान था। जब वह डेरे में सेवा करता तो जल्दी थक जाता था। जब शामस्ताना जी गुफा से बाहर रहते तो उसको थकावट कम महसूस होती थी। जब शामस्ताना जी गुफा में चले जाते तो उसका शरीर दुखने लगता तो कहता, बाबा ने मार दिया, पता नहीं बाबे ने क्या कर दिया। जब बाबा अंदर चला जाता है तो शरीर दुखने लगता है। जब बाबा बाहर आकर पूछता है कि क्या हाल है तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक दिन शामस्ताना जी फरमाने लगे, हजारा तू गांव से पौड़ी ले आ, पौड़ी की ज़रूरत है। पौड़ी सफ़ेदे की थी, वो वजनदार थी। दोपहर का समय था, गर्मी बहुत थी, परंतु ना भी न कर सका। वह गांव से पौड़ी लेने चला गया, उससे पौड़ी न उठाई गई। वह उसे अपने कंधों पर रखकर घसीटते हुए डेरे ले आया। उसके कंधे छिल गए और रोने लगा और कहने लगा, घर में जाऊं तो दिल को नहीं लागे, अठे बाबा को नहीं छोड़े, थड़े पर बैठा रोई जाए। गुरमुख बाजे वाले जो गांव दादू का था, उसने पूछा कि क्यों रोता है, तो वह बोला कि बाबा मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, मैं वजनदार पौड़ी को उठा नहीं सकता, पौड़ी से मेरे कंधे छिल गए। गुरुमुख ने उससे कहा, शामस्ताना जी कहते हैं जब भी कोई भीड़ पड़े तो अंदर वाले सतगुरु से बेनती किया करो, तू भी ऐसा कर। बोला, यह बात ठीक है। वह अकेले उठकर अंदर बैठ गया और आंखें बंद कर बेनती करने लगा, हे अंदर वाले सतगुरु, मेरे से बाबा मस्ताना जी बहुत सेवा लेते हैं, मेरे से सेवा नहीं होती, पता नहीं बाबे ने क्या जादू कर रखा है। जब बाबा बाहर आता है तो मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं, जब वह अंदर चले जाते हैं तो फिर वही हाल। मेरे से शामस्ताना जी सेवा ना लें तो ठीक है। 2 बार उसने ऐसा कहा। शामस्ताना जी तो जानी जान थे। गुफा से बाहर आए तो हंसने लगे। वह प्रेमी अभी बेनती कर ही रहा था, 10 मिनट बाद उसके कंधे पर हाथ लगाकर शहनशाह जी फरमाए, हजारा क्या हाल है। वह बोला, जी ठीक है, जैसे उसके सारे दुख दूर हो गए हों। शहनशाह मस्ताना जी फिर उसकी पोल खोलते हैं। फिर हजारा प्रेमी से शहनशाह मस्ताना जी फरमाए, अभी तू क्या करता था, किससे बेनती करता था। फिर तेरी बेनती उसने सुनी, मेरी बेनती तो आपने सुन ली। शामस्ताना जी बोले, अरे भाई बात सुन, यही ताकत अंदर, यही ताकत अंदर से बाहर आकर समझाती है। सीधा नहीं कहा, हम तेरे अंदर बैठे हैं। सावन शाही मस्तानी मौज खुद खुदा होकर फिर भी अपना राज छिपाते थे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।